अगर आप चाहें ना तो मम्मा इस घर में आ सकती हैं। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना सा भी नहीं करेंगे बाबा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारी मम्मा को यहाँ आने की इजाजत दे देता हूँ। मम्मा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने सोच लिया है, मैं ना अब खुदकुशी कर लूंगी। क्या? ये लीजिए शास्त्रा भाभी। कहाँ थी तुम और नाश्ता इतनी देर से क्यों लाई हो? दूल्हा दुल्हन के लिए खास नाश्ते का इस्तेमाल हो रहा था, बस उसी में देर हो गई। बड़ी बीबी तो ऐसे लाड़ नखरे उठा रही थी जैसे वो इस घर की लाडली बहू हो। आपको तो भूल ही गई। वैसे अंगारों पे लौट रही हूँ और तुम मस्जिद मेरा खून जलाने वाली बातें कर रही हो। मैं तो बस आपको बता रही थी, आप ही ने तो कहा था कि मुझे पल पल की खबर से आगाह करती रहना। खुशियां मनाने दो, 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद ये सारी खुशियां ना अंधेरी रात में तब्दील हो जाएंगी। तो फिर आपने क्या सोचा भाभी? बहुत कुछ सोचा है मैंने नूरी। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं, और मुझे यकीन है तुम इसी तरह मेरा साथ देती रहोगी और उनकी सुन-गुन मुझे देती रहोगी। आप बेफिक्र है शाइस्ता भाभी, नूरी आपसे कभी बेवफाई नहीं करेगी। आप नाश्ता कीजिए। बढ़िया ये बाकी बच्ची बताती हूँ मैं तुझे, घर से निकलवाऊंगी मैं। वाह। हाँ भाई, रुखसाना से बात हुई फिर? कौन सी बात? अरे अब्बा, अम्मा वो रिश्ते वाली बात का पूछ रही हैं। हाँ? ये लो, अब यहाँ हूँ क्या है भला? और ऐसे टुकर टुकर क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत अनोखी बात कर दी हो। अरे रुखसाना से बात करने के लिए कहा था, वही पूछ रही हूँ की कि नहीं की। अरे ऐसा नहीं होता रशीदा, क्या हो गया? भाई ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है? कमाल कर रही हो तुम। भाई अगर शायान उबैद का बेटा होता तो फिर भी कोई बात थी ना। वो हमें जानते हैं ना हम उन्हें जानते हैं, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई अता, ना कोई पता। वो क्यों मांगेंगे हमारी बेटी का रिश्ता? अब समझ में आ गई, मेरी सारी बात समझ में आ गई। ये सारी पट्टी तुम्हें उस रुखसाना ने पढ़ाई है ना, कि ये जाके बोल दो तुम्हारी बीवी तो बड़ी सीधी सादी सी है, फौरन ये वाली बात मान जाएगी, है ना? हमारी बात तो तुम्हारे कानों पे नहीं आती, मगर उसकी बात मिन्नो इन यहीं पे आके कर रहे हो ना। अरे अम्मा रहने ही दो, जब अब्बा ही नहीं चाहते कि मेरा रिश्ता वहाँ हो तो गैरों से हम क्या शिकवा करें? बेटा अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, हो सकता है इससे भी अच्छा मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, ये सारी इस्लामियत सिर्फ हमारे लिए है, बस। पता नहीं किस घर में पैदा हो गई हूँ मैं, जहाँ अपना ही बाप दुश्मन हो तो वहाँ किस्मत कहाँ मेहरबान होगी। सुबह से अभी बैठा था खाना खाने के लिए, पहले माँ टुकर 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 टुकर, अब बेटी टुकर 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 टुकर। खाना तो छोड़ जाते, मैं ही खा लेती, मर लेती। इतना अच्छा कोरमा बनाया था मैंने। तो तुम इस घर में वापस आ ही गई? हाँ, वो कहते हैं ना, अगर नियत साफ हो तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। तुम क्या समझती हो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो? नहीं हिबा बीबी, ये तो आर्जी कामयाबी है। नहीं भाभी, आप गलत सोच रहे हो। मेरा तो कोई मकसद नहीं था, बस इस घर को अल्लाह ताला ने मेरा नसीब बना दिया। खुद को बहुत समझदार समझती हो। तुम्हारी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो कहानी का इख्तिताम बाकी है। अल्लाह की तरफ से जो भी आजमाइशें आएंगी मैं उस पर सब्र कर लूंगी, और अगर अल्लाह के बंदे मुझे सताएंगे मैं तब भी खामोश रहकर इस घर के सुकून के लिए खुशी का फूल बनकर सबका दिल जीतूंगी। क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। लगता है बहुत नॉवेल पढ़ती हो, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। नॉवेल की कहानी में और हकीकत की जिंदगी में बहुत फर्क होता है।
देखते हैं हिबा अब कौन जीतता है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, पलंग में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है? ये क्यों बेहुदा पुराने गाने गाए जा रहे हैं? अरे गाना ही गाना है तो नए जमाने के गा, वो काला चश्मा कुछ ऐसा कुछ तड़कता फड़कता सा है। अरे अम्मा, कोई बेहुदा गाना नहीं है। और तुम्हें क्या पता गाने में लड़की के कितने जज्बात छुपे हैं। अल्लाह, ए बेहुदा, ए बदतमीज, ए बेशरम, ए कुछ तो ख्याल कर ले, माँ का ही कर ले हैं? अरे हम तो अपने बड़ों के सामने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते थे कि वो बुरा मान जाएंगे, और तुम लोग, वाह तौबा या अल्लाह, आजकल की नस्ल, तौबा। अरे अम्मा, तुम्हारा जमाना मर्दों का जमाना था, तो बहुत तरक्की हो गई है। अब तो औरतें भी पायलट बनके यूं जहाज उड़ा रही हैं। अच्छा तू ये कागज के जहाज बना के उड़ाना बंद कर दे। मैं क्या कहने आई थी? अरे हाँ, मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, वो सुन तू। अरे अब क्या सोच लिया? मैं ये कह रही थी कि रुखसाना से तो कुछ होने वाला नहीं है जो हमने उससे कहा है रिश्ते के लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि तू उबैद के घर चली जा कुछ दिनों के लिए, वहां जाके शायान को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर, बस यही आखिरी रास्ता है। हाय अम्मा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। अरे क्या करूं, अब यही रास्ता नजर आ रहा है मुझे तो। अब उन कमबख्तों को ही देख ले, वो मेहरीन को और हिबा को, उन्होंने भी तो यही तरीके अपनाए थे और अपने अपने घर बसा लिए। अच्छा मैं तैयार हो जाऊं फिर जाके? ए, रुक रुक रुक, इतनी जल्दी कहाँ है? वो कोई ढंग का तरीका तो सोचने दे, कोई आइडिया निकालने दे मुझे दिमाग से, फिर जाइए वहां पर। तो उसमें क्या मुश्किल है? तुम ही कहती हो ना रशीदा नाम है मेरा, और डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। हाँ, रशीदा ही नाम है मेरा, और डरती मैं वाकई किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ना तेरे बाप से ना अपने, नहीं अपने बाप से तो डरती थी मैं, बहुत ज्यादा मार पड़ती थी अगर कुछ कहती थी तो। अच्छा अम्मा, टिप्स तो बता। मुझसे नहीं, हिबा से जाके पूछ। कम कर, मैं क्या यहाँ पे टिपे दे रही हूँ बैठ के? क्या कर रही हो तुम? इतना अच्छा मौका जाने दिया, क्यों रोका आपने मुझे मामा? कुछ अक्ल करो आयशा, ये सब वक्त नहीं है इन सब चीजों का। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा मामा। आयशा तुम अभी तो आई हो, अगर ऐसे में कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो सारा शक तुम पर जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है मामा। पहले इस महरीन ने वो बैत को मुझसे छीन लिया, और अब ये बच्चा, और अगर ये बच्चा बेटा पैदा हो गया फिर आपको पता है क्या हो जाएगा? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अगर बेटा हुआ आयशा तो फिर सारी जायदाद उबैद की उसके नाम पर हो जाएगी और मनाहिल को बहुत कम हिस्सा मिलेगा। इस बच्चे को किसी सूरत में इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। कुछ करें आप, कुछ करें। अच्छा इसके लिए हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तुम आओ मेरे साथ, आओ। अरे फरा, फरा, कुछ कह रही हो अम्मा? अरे ख्याली पुलाव पकाना ना बंद कर दे, होश ठिकाने पे रखा कर अपने। ख्याली पुलाव नहीं बनाई थी अम्मा, बस शायान की तस्वीर देख रही थी। तुम भी देखो ना। तेरे पास कहाँ चाहिए तस्वीर? वो ना मैंने निकाह वाले दिन चुपके से ले ली थी, फिर तो दिल ही आ गया, और दिल पे जोर थोड़ी चलता है किसी का। वैसे ही ना एक यही खाली असामी बची है हमारे पास, इसके अलावा तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। पर मैंने भी अब सोच लिया है, ठान लिया है कि तेरी शादी होगी तो इसी शायान से होगी, ना रशीदा नाम नहीं है मेरा। अम्मा गलत कह गई, रशीदा नाम नहीं है तुम्हारा, और डरती तो तुम किसी के बाप। अरे बस कर जा, चुप हो जा, सोचने दे मुझे करना क्या है, कहीं ये भी कोई और ही ना लेके उड़ जाए।
बल्कि मैं क्यों कर रही हूँ ये तू के तय कर, चल तय कर। सोच रशीदा, सोच, कुछ तो सोच। नूरी, जी शाइस्ता भाभी। तुम नबील को कॉल करो और उनको कॉल करके कहो कि मेरी बहुत तबीयत खराब है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? हाथ दिखाएं। ज्यादा तबीयत खराब है क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हो ना वो करो। अच्छा ठीक है, मगर आप खुद क्यों नहीं कॉल कर लेती? तो मैं जो मैं कह रही हूँ क्यों नहीं कर रही हूँ? अच्छा आप नाराज क्यों होती है? कर लेती हूँ फोन। फिर खड़ी रही। वो मैं ये सोच रही थी कि नबील साहब को मैं क्या बोलूँ। मेरा मतलब है कि अब समझी ना तुम उनसे कहो कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मैं चकरा के गिर गई। लगता है कुछ नया सोचा है आपने। अच्छा देखो, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारी जो भी बात हो मुझे जाके बताना। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारी जो भी बात हो मुझे बताना। लोग तो ऐसे झाड़ती हैं जैसे नौकरों की कोई इज्जत ही ना हो। अस्मा, जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी, बोलें। अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आ जाओ, परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे फायदे की बात है। मैंने सुना है तुम्हें अपने अब्बू की तलाश है ना? मगर ये आपसे किसने कहा? अरे फिशटॉश, ये कोई अहम सवाल नहीं है। ये बताओ कि तुम अपने अब्बू को ढूंढ रही हो ना? मिस करती हो ना उन्हें? जी। फिर तो तुम्हारा मसला हल हो गया। मगर कैसे? ये लो, ये तुम्हारे अब्बू का कांटेक्ट नंबर है, उन्हें कॉल कर लो। मेरा ख्याल है ये नंबर आपको शायान ने दिया होगा। ये नंबर तो मुसलसल ऑफ है। अरे ये वो नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो तुम्हारे अब्बू आजकल यूज कर रहे हैं। मगर आपको कैसे पता कि अब्बू ये नंबर यूज कर रहे हैं, जबकि आप तो अब्बू को जानती भी नहीं है? मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अपने बाप को फोन करो, अपनी माँ के नाम का हवाला दो और कॉन्फर्मेशन ले लो। कॉल हिम। क्या हुआ? नहीं उठाया फोन? नहीं। ऑलराइट, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। मैं जान सकती हूँ कि आपको ये नंबर कहाँ से मिला? तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप किस जज्बे के तहत मेरी हेल्प कर रही हैं। किसी की हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई खास रिश्ता हो, इंसानी हमदर्दी के तहत भी तो हेल्प की जा सकती है। और मैं तो बचपन से सोशल वर्क करती आई हूँ, मेरी तो आदत है। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ। लोगों की हेल्प करके मुझे दिली और जहनी सुकून मिलता है। You understand? शाइस्ता भाभी, वो नबील साहब ने कहा था कि वो आ रहे हैं।
ये कब कहा था? उसी को कहा था जब मैंने फोन किया था। अब मुझे अब बता। वो मैं जरा काम में मसरूफ हो गई थी। किसी भी वक्त आने वाला होगा। तुम जाओ। पट्टी बांध दी। सो जाओ। हाय मेरा सर, शाइस्ता, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। कोई भी नहीं है मेरी खिदमत करने वाला। शाइस्ता हुआ क्या तुम्हें? मेरा सर, नवीन, तुम आ गए। कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? जब सुबह मैं यहाँ से गया तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर मुझे नूरी ने फोन किया कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तुम्हें तब से कॉल्स कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मैं तो बेहोश हो गई थी। कैसे उठाती आपका फोन? और अचानक तबीयत खराब होने वाली कौन सी बात है? इसी हालत में तो हर वक्त तबीयत खराब ही होती है ना। तुम उठो, तुम चलो मेरे साथ अस्पताल चलते हैं। उठो प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं बुला लो डॉक्टर को। शाइस्ता, तुम्हारे लिए लेडी डॉक्टर चाहिए और मैं किसी भी लेडी डॉक्टर को नहीं जानता। अरे हाँ, उसको मेरी दोस्त है ना, डॉक्टर रोजीना, तुम उसको बुला लो ना, वो आ जाएगी। तुम्हें यकीन है कि वो टाइम पे आ जाएगी यहाँ पे? देख लेते हैं ना। अच्छा, बाहर से मेरा फोन लेके आओ। मैं फोन आता, तुम जल्दी से बात कर उससे। भाई बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। आप मेरी बेटी से क्या बात कर रही थी? ओ, तो तुम अब मुझ पे नजर रख रही हो? आप पे नहीं, अपनी बेटी पे। माँ और बेटियों का बहुत हसास रिश्ता होता है, हमें हर वक्त फिक्र रहती है उनकी। और इसी फिक्र की बुनियाद पे आप इस घर में आई है ना, मनाहिल के पीछे। मैं यहाँ इत्तेफाकन आई और मनाहिल को तुमसे दूर रखने का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। तुम्हारी इस अस्मा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद आई थी मेरे पास। तो फिर आप क्या बातें कर रही थी उससे और किस किस्म की मदद करना चाह रही हैं? महरीन, कैन यू कीप अ सीक्रेट? हाँ। सो कैन आई। शाइस्ता, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। नबील साहब, ऐसी हालत में औरत को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है और खासकर टाइम पर खाना और ग़िज़ा में फ्रूट्स देना, जो इनके और इनके बच्चे की सेहत के लिए बहुत अहम है। और इसी वीकनेस की वजह से इनकी ये तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर साहब, घर में मुलाजिम है, बाकायदगी से ख्याल रखा जाता है। देखिए नबील साहब, मेरे ख्याल में मुलाजिमों पर भरोसा करने के बजाय आपको खुद तवज्जो देनी चाहिए। एनीवे, अच्छा शाइस्ता, अपना बहुत ख्याल रखना और दवा टाइम पर लेना और ग़िज़ा का भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं छोड़ दे। आय हाय, बड़ी एक्टिंग हो गई आज तो। बड़ा कुर्ता है, छोटा कर दें। छोटा कर दिया तो तंग हो गया, अब छोटे से बड़ा कैसे होगा? हद हो गई, हद ही हो गई। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जिस बेटी का बाप तुम जैसा निकट्टू हो ना, उसके लिए सब कुछ होना मुमकिन है। क्या हुआ, क्या पता तो चले। ये पूछो क्या नहीं हुआ। इज्जत का जनाजा निकल गया आज हमारी। अरे मोहल्ले की शादियों में जाते हुए डर लगने लग गया अब तो मुझे। क्या किसी ने कुछ कह दिया है? हमारी बेटी का मजाक उड़ाने लगे हैं लोग, उम्र का ताना देने लगे हैं उसको। और आज तो एक औरत ने बदतमीजी की हद ही कर दी। पता है क्या कह रही थी वो? क्या बोली?
उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी की उम्र हो गई है, क्या बुढ़ापे तक घर में बिठा के रखोगी? इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरा रिश्ता तय किया था। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई सो हुई, मगर मुझे तो अपनी बेटी का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। मगर नहीं, मेरा नाम भी रशीदा है, रशीदा, और डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। मैं वो करूंगी जो तुम्हारी सोच से भी आगे होगा। शाइस्ता, तुमने दवा नहीं खाई अभी तक? ओ नबील, तो खाना ही भूल गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा था ये बहुत जरूरी है बच्चे की सेहत के लिए। क्या चीज हो तुम पता? दवा लो सबसे पहले। ले लो। उठा के बिठाओ ना मुझे। आए, आए मेरा सर। नहीं, मैं चीकू दे दो मुझे। चलो। नदीम, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? मैं हुमा को यहाँ पे बुला रही हूँ, वो मेरी देखभाल कर सकती है। जो नूरी है ना कामचोर, उसको ये काम कहो ना तो 1 घंटे के बाद करती है। शाइस्ता, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर तुम जानती हो कि अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे। क्या मतलब? क्या मेरे घर वालों के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानती हो कि पिछली बार यहाँ क्या हुआ? जुर्म कोई और करे और सजा कोई और भुगते। वाह, गलती की अदील है और उसकी सजा भुगती मेरी बेचारी बहन है। जो कुछ भी, मैं हुमा को यहाँ बुला रही हूँ, मुझे उसकी जरूरत है। या तो फिर तुम कहीं किराए पे घर लो, हम आर्जी तौर पे वहां शिफ्ट हो जाओ। तुम जानती भी हो इससे क्या होगा? अम्मा अब्बा की नजर में अदील और हिबा की वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं सिर्फ एक नाफरमान बेटे की हैसियत से रह जाऊंगा। तो फिर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, मैं क्या करूं? हुमा यहाँ आएगी, देखभाल कर सकती है। तुम जानते तो हो, प्रेशर की वजह से मैं अपनी दवाइयाँ खाना भूल जाती हूँ। वो मुझे टाइम पे दवाई दे सकती है, मेरा ख्याल कर सकती है। बात करता हूँ अम्मा अब्बा से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। मैं हुमा को यहाँ बुला रही हूँ, बाकी जो होगा देख लेंगे। तुम गिर जाओ। ये सलाद देना शान। जी, ये लीजिए। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहीन बेगम, एक बात कहूँ तुमसे? जी। मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो, अल्लाह के फजलो करम से, लो बेटा, हमारे दोनों बेटे शादीशुदा हो, बहुएं घर में आ गई। ये अल्लाह का फजलो करम है। बस अब इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी इस घर में पोते और पोतियां खेलते हैं, तब खुशी होगी पूरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। मुझे तो अल्लाह ताला ने दोहरी खुशी से नवाजा है। हमारे घर में बस बेटी की कमी थी, अल्लाह ताला ने बहू के रूप में इतनी प्यारी बेटी दे दी है। शुक्रिया अम्मी, आपने मुझे इस काबिल समझा। ठीक है, बहू को बेटी का दर्जा देना अच्छी बात है, मगर फिर एक बहू को ही क्यों? ये नाइंसाफी नहीं? वैसे भाई, भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। देखो नबील बेटा, तुम बड़े हो, दिल बड़ा रखो। इस तरह की छोटी छोटी बातों को दिल में जगह न दो। तुम्हारे साथ की जेब नहीं देता। अब्बा जान, मेरी शिकायत बेवजह नहीं है। बेटा असल बात बताओ, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है? आप सब जानते हैं कि शाइस्ता की क्या हालत है। वो बीमार होती है, बेहोश होती है तो मुझे दुकान छोड़कर घर आना पड़ता है, मगर इस घर में किसी को कोई तौफीक नहीं होती कि उसे अस्पताल ही ले जाए। क्या ये नाइंसाफी नहीं है अबू जी? शाहीन,
ये क्या कह रहा है नबील, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप यकीन करें, मैंने भी अभी नबील के मुंह से ये बात सुनी। भाई अगर ऐसा कुछ था तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? चलो खैर, अब जाकर उसकी तबीयत पूछ लेना। और नबील बेटा देखो, बेटा छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते, यही छोटी बातें आगे चलकर गलत फहमियां बनती हैं और गलत फहमियां रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। ठीक है ना? चलो खाना खाओ। ये लो सैलेड, तो दिल बुरा नहीं करते, हम उससे भी बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिबा कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। अदील ठीक है ना? अदील बिल्कुल ठीक है अम्मी, इंशाल्लाह हम आपके पास कल आएंगे। बस बेटा, मैंने अपनी तसल्ली के लिए फोन किया था। तुम खुश तो हो ना? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। अदील मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और आपको तो मालूम है कि इस घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। अच्छा चलो फिर मैं रखती हूँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, हाँ बेटे। मामा जब मैं मेरीन के साथ खड़ी बातें कर रही थी तो आपने मुझे ये कह के क्यों भेज दिया कि नानो बुला रही हैं? बुला रही थी बेटे तुम? लेकिन नानो ने तो कहा था कि वो मुझे नहीं बुला रही। मम्मा, कोई तो वजह है जो आपने मुझसे झूठ बोला था। ऑल राइट, तुम समझ गई हो तो फिर सुन लो। नहीं चाहती मैं कि तुम महरीन के साथ उठना बैठना करो, बहुत खतरनाक औरत है। मामा, मुझे भी कोई खास शौक नहीं है उससे बात करने का। वो तो बस मैंने बाबा से प्रॉमिस किया, इसीलिए उससे बात कर ली। और आपको पता है, बाबा ने सिर्फ इसी शर्त के तहत आपको इस घर में रहने की इजाजत दी है कि मैं अस्मा और महरीन से अपना बिहेवियर ठीक रखूंगी। तुम अभी बच्ची हो मनाहल, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आती, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। कौन सा मकसद? वो लोग मेरी तरफ से तुम्हारा दिल खराब करके तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं मनाहल, और तुम्हारे बाबा भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, ना महरीन, ना बाबा और ना ही कोई और। अस्मा, वो लाउंज में तुम आयशा के साथ क्या बातें कर रही थी? तो अब आप मेरी जासूसी करने लगी कि मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ बैठ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन ली थी तुम लोगों की बातें। वो कुछ मदद की बात कर रही थी तुमसे। मैं पूछ सकती हूँ क्या मदद करना चाहती हैं तुम्हारी? मेरा ख्याल है ये बात जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चाहे तुम इस रिश्ते को कबूल करो या ना करो, और इस रिश्ते के हक से अच्छा बुरा तुम्हारा क्या है ये मैं बता सकती हूँ। रुको, आपको इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो बोलें। मुझे तुम्हारा आयशा के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लग रहा। इस बात की कोई खास वजह? तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना फायदा समझ सकती हूँ। और जहाँ तक बात रही आयशा आंटी की, तो मैं पहले उन्हें बुरा समझती थी, मगर अब मैं जान गई हूँ कि वो एक बहुत अच्छी औरत। और वैसे भी जो दूसरों का दर्द समझते हैं ना, वो बुरे नहीं होते।
अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या वो परेशान है आप? नहीं नहीं, ये मैं रख देती हूँ। किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं तो आपका चेहरा बता रहा है आप काफी परेशान हैं। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती तो ऐसी कोई बात नहीं है, अस्मा और मनाहिर की वजह से परेशान हो गई। अब क्या हुआ? उबैद, मैं दोनों के जितने भी करीब आना चाहती हूँ वो मुझसे उतना ही दूर जाते हैं। मनाहिर की प्रॉब्लम तो समझ आती है मुझे ना, उसकी हकीकी मां नहीं है, लेकिन अस्मा तो सब कुछ जानती है, फिर भी वो ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है आप उसे उसके हाल पर छोड़, वो जिस सिचुएशन में इस वक्त है उसे लड़ने दें खुद से। जब समझ जाएगी तो खुद ही निकल आएगी। आप अभी उसे जितना पुश करेंगे वो उतनी बागी होती जाएगी। खैर, हिबा कैसी है? वहाँ खुश तो है? कभी बुलाएं दोनों को खाने, एक दो दफा आएंगे तो आगे का रास्ता भी खुलेगा। मैं भी बिल्कुल यही सोच। और खाने से याद है, आपको भी भूख लग रही होगी ना? मैं गरम हूँ। अरे तुम लोग अब इधर ही हो? मैं तो समझी के चले गए। हम बस जा ही रहे थे, आपकी दुआएं लेने आए। जीती रहो। अपनी अम्मी को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। चले? माँ, मैं हिबा को उसके घर छोड़ते हुए वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और सुनो, जल्दी आना, मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। प्यारी बेटी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, या अल्लाह तू मुझे माफ कर, अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे और ये गर्मी कम कर दे मेरे अल्लाह। ए बिजली वाला, तुम्हें खुदा गारत करे, रोजाना जब तक हमारे घर की बिजली ना जाए ना तुम लोगों को चैन नहीं आता। अरे किसी अमीर के घर की बिजली बंद करके देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या असर करते हैं वो लोग। तुम्हारे मुंह में रिश्वत डालते हैं ना, इसलिए उनके घर की लाइटें नहीं जाती, और हमारी तौबा या अल्लाह माफ कर। ए फरा, ए फराज, अरे जाके बर्तन धो ले, मुझसे नहीं धुल रहे वो बर्तन गर्मी में खड़े होके भाई। अल्लाह माफ कर। ए कमबख्त, कभी तो सुन लिया कर माँ की फरियाद। अरे कभी तो तू मेरा साथ दे दिया कर, हमेशा मैं ही काम करती हुई नजर आती हूँ। अल्लाह वो हिम्मत फैन ही लाके दे दे, देख मुझे गर्मी लग रही है, मैं मर जाऊंगी ऐसे। आप ही मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ पर आई हूँ। मुझे इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बहुत डर लग रहा है। मैं परेशान नहीं हूँ माँ, मैं सब संभाल लूंगी। को पता है, जब मैं इंटर हो रही थी तो अदील और हिबा बाहर जा रहे थे। मुझे देखकर अदील का बहुत मूड खराब हो गया। माँ देखो, वो तुम्हें देख के खुश तो नहीं होगा ना, जाहिर है उसका मूड ही ऑफ होगा। फिर मुझे लगता है पहले आपको सबको राजी करना चाहिए था और फिर मुझे यहाँ बुलाती। देखो सिवाय नदील के यहाँ पे कोई भी राजी नहीं। तो तुम इतना सोच क्यों रही है इस बारे में? मत सोचो, हमें सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखना होगी, समझी? और अपने दिल से ये खौफ निकाल दो, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब अंकल और आंटी मेरे यहाँ आने के हवाले से मुझसे सवाल करेंगे? मैं क्या जवाब दूंगी? तुम उसकी फिक्र नहीं करो ना। मैंने सोचा हुआ है कि मैं तुमको क्या कहूँगी। तुम बिल्कुल पुरसुकून और बेफिक्र रहो, समझी?